बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक नंबर 19 की तरफ। सबक नंबर 19 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नज़्म। निसाबी मौजू मुकामी और कौमी मुशाही हासिलात तौल्लुम। इस नज़्म के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम कर सकें, हाफ़ज़े में मौजूद नज़्म और अशार लय और आहंगी से सुन सकें, मतन को समझकर मानी अख़ज़ कर सकें और गैर ज़रूरी तफसील को मिन्हा कर सकें। बच्चों के अखबारी सफ़ात, रसाइल और जराद की मज़ामीन और कहानियाँ समझ कर पढ़ सकें। स्कूल और मुख्तलिफ मकामी इदारों, कौंसिल, यूनियन कौंसिल, महकमा सेहत वगैरह को दरख्वास्त लिख सकें। अपनी तहरीर को सुर्खी, शह सुर्खी, उन्वान, ज़ैली उन्वान और लेबल वगैरह के लिए जली और मखसूस लिखाई का ख्याल रख सकें। अपनी तकरीर को अशार और अक़वाल ज़री के इस्तेमाल से मौसर बना सकें। हरूफ जार, हर्फ तफ का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। उर्दू के फ़रोग़ के लिए जदीद ज़राए ब्लाग, टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल कर सकें। सोचें और बताएं, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह में कौन सी दो बातें मुश्तरक हैं? किसी शख्सियत से मुतल्लिक कोई शेर सुनाएं। क्या आप जानते हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और बहैसियत गवर्नर जनरल वो सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लिया करते थे। हुस्न तरबिया अजीज़ तुलबा, पाकिस्तान के क़याम के लिए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का किरदार किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से मुसलमान एक झंडे तले जमा हुए और उन्होंने एक अजीम मकसद के लिए मिलकर जदोजहद करनी शुरू की। ये अजीम मकसद मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का क़याम था। कायदे आज़म के इन एहसानात का तकाज़ा है कि हम उनसे दिली मोहब्बत करें, इनका एहतराम करें और इनकी खिदमत को याद रखें। इसके अलावा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात और उनके किरदार में ऐसी सिफ़ात मौजूद थीं जो हमारे किरदार और अमल के लिए एक रोशन मिसाल हैं। इनसे हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी मकसद की कामयाबी के लिए सिर्फ अंत तक मेहनत ही ज़रूरी नहीं, बल्कि एक मिसाली किरदार भी ज़रूरी है। आप भी ज़रूर अपने स्कूल की लाइब्रेरी में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर मबनी किसी न किसी किताब का मुतालिया ज़रूर करते रहा करें। इस तरह खुद आपकी शख्सियत में भी काबिल तारीफ़ खूबियाँ पैदा होंगी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नज़्म। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़: ख़याल, शादमा, पासबां, लहलहाया, आबरू, हौसले। तेरे ख़याल से है दिल शादमा हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी, दिल है जवां हमारा। तू रहनुमा हमारा, तो पासबा हमारा, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिल शाद हम हुए हैं, तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं। तुझसे ही लहलहाया ये गुलिस्तान हमारा, तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज्जत मिली है हमको। चमका है तेरे दम से कौमी निशा हमारा, इस देश में अभी तक चर्चा है आम तेरा, जिस शख्स को भी देखा लेता है नाम तेरा। दिल तेरी याद से है अब तक जवां हमारा, हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी। तुझसे रवां दवां है ये कारवां हमारा। रुके और बताएं, तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हुए हैं। इस मिसरे का क्या मतलब है? ये नज़्म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। हमने जाना और सीखा, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से हमें आज़ादी मिली है और उन्हीं की वजह से हमारे वतन पाकिस्तान वजूद में आया। हमारे दिलों में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत हमेशा कायम व दायम रहेगी। प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही दिलचस्प नज़्म पढ़ी है।
हमने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा, जो हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। हम सब इनके बारे में जानते हैं। इस नज़म को आप बागौर पढ़ो, मुश्किल अल्फाज के मानी अपने उस्ताद मुहतरम से पूछो, और सब बच्चे मिलकर जब पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।